guys, good morning. Welcome back at C class of chemistry. Today we are going to do another kind of effect in solid state, that is non-stoichiometry defect. Stoichiometry defect we have done yesterday, and before that we have done the density and packing efficiency. Stoichiometry defect, the main are two, Frankel and Schottky defect. वो अच्छे से याद करने हैं आपने, और शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी का और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी का, और उनके एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे, अच्छे से तैयार करना। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम वर्ड स्टोइकियोमेट्री यूज करते थे तो उसमें स्टोइकियोमेट्री एलिमेंट की डिस्टर्ब नहीं होती थी, एटम की रेशियो इक्वल ही आता था। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री में स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टोइकियोमेट्री will get disturbed by any mean. Stoichiometry will disturb by any mean, that will not be asked. By any mean means of that इसका काउंटिंग कैटायन और एनायन का बिगड़ जाएगा इसमें। अब ये दो प्रकार का होता है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। एक होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, और एक होता है बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है बेटा, वो अगेन टू टाइप का होता है। वन इज दी एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का बहुत बार पूछा गया। एक होता है आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या जनरली हम इसे कई बार कैटायन वैकेंसी कह देते हैं, और सारा काम कैटायन पे होता है। अब आपके पास एनायन वैकेंसी, सबसे बड़ी बात है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन बच्चों एक बात, इन क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं आती। कहीं कैटायन और एनायन के कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उनकी बनी रहती हैं, मीन्स ऑफ दैट चार्ज उनका डिस्टर्ब नहीं होता। तो उसमें ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रिटेन रहती हैं, दे विल नॉट बी गेट डिस्टर्ब, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, उनकी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल रहते हैं। अब मेटल एक्सिस की डिफेक्ट के अंदर हम पहला कर रहे हैं एनायन वैकेंसी, दूसरा इंटरस्टिशियल, देन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब एनायन वैकेंसी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं, आपने ये चार्ट बना दिया होगा। मेटल और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ट्रांजिशन मेटल के द्वारा शो होता है, ट्रांजिशन मेटल के द्वारा शो होता है। अब इसे मैं एक बार रब करता हूँ, फिर ये तीनों एग्जांपल लेके एक एक एग्जांपल इनका आपको समझा देता हूँ। ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट टू टाइप का, एनायन वैकेंसी एंड कैटायन वैकेंसी और द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब थोड़ा इसे ऊपर लेके चलते हैं। सबसे मेन बात है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम पहला ले रहे हैं, ये आपके पास स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हो गए। इसके आपके पास पहला टाइप हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में नंबर 1 हो गया बेटे कैटायन एनायन वैकेंसी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनायन वैकेंसी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपके सामने ले रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है ये। व्हेन वी हीट, एग्जांपल है इसका, व्हेन सोडियम क्लोराइड या सोडियम वेपर इज पास्ड, when sodium vapor is passed through sodium chloride crystal, sodium chloride crystal। तो हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, ये ले लिया मैंने। अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया तो उसके अंदर बच्चे सोडियम और क्लोराइड ही तो होंगे, सोडियम और क्लोरीन होंगे। तो हमने सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल ले लिया, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, देन क्लोरीन,
then sodium, then choline, then sodium, then sodium, then choline, then sodium and then choline. अब सोडियम है तो पॉजिटिव और क्लोरीन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। कैटायन एनायन होगी मींस दैट। अब इसके अंदर होता क्या है, व्हेन वी पास सोडियम वेपर, व्हेन वी पास सोडियम वेपर थ्रू दिस क्रिस्टल, सोडियम वेपर पास हो रहे हैं इसके अंदर। अब सोडियम वेपर है तो Na+ में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब इस केस में जब हम इसको सोडियम वेपर पास कर रहे हैं, ये हीट भी हो रहा है, तो यहां से एक क्लोरीन गायब हो जाता है। लेकिन उससे पहले देखो कैटायन और एनायन कितने हैं। अब इसमें सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कैटायन कितने हैं 6, एनायन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। कैटायन और एनायन का रेशियो अभी सेम है। बाय एनी मीन यहां से एक एनायन क्लोरीन बाहर चला जाता है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक एनायन चला गया यहाँ से बाहर, दिस इज कॉल्ड एनायन वैकेंसी। और इस एनायन के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली बात तो सोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। पहले कैटायन और एनायन 6 6 थे, अब कैटायन और एनायन कितने रह गए, कैटायन तो हमारे पास 6 ही पड़े हैं, देखो एनायन एक क्लोरीन कम हो गया तो 5 हो गया, तो यहाँ पे सोशियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। दूसरी बात, क्रिस्टल से बाहर कौन गया, क्लोरीन, तो दैट इज एनायन, तो एनायन वैकेंसी हो गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो चार्ज तो मेंटेन है ना, पॉजिटिव चार्ज एज ए सोडियम कितना था 6, अब नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, एक क्लोराइड एटम की, एक क्लोरीन की जगह, तो चार्ज तो मेंटेन रहा ना, चार्ज मेंटेन रहा तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हैज बीन आस्क्ड इन सीबीएसई नंबर ऑफ टाइम, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग इन द क्रिस्टल दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। मत भूल जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ सेंटर को बोलते हैं कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। अच्छे से याद कर लेना बेटा, क्रिस्टल को भी पहचान लेना। तो फाइनली व्हाट इज एफ सेंटर, एफ सेंटर इज देन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन एनायन वैकेंसी, जहां से एनायन निकलेगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर एंड जनरली इट इज नोन एज कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। यू नो दैट sodium chloride is white in color, but finally when this type of rating takes place, this type of cation anion vacancy takes place, finally sodium chloride becomes yellow in color। ये कलर आपकी सीबीएसई बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्रिस्टल के बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन जितने हमारे सिलेबस में हम उतने करने ही हैं। लाइक दैट लिथियम क्लोराइड इज pink in color and then KCl is violet in color। ये आपको कलर भी याद रखने हैं और वो पूछेगा कि इनमें ये कलर क्यों आ रहा है, तो then you have to tell that due to the F center, and F center you know that electron occupying in the anion vacancy। इसी की वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, कलर भी चेंज होता है। और कलर कैसे चेंज होता है ये आपको अच्छे से मालूम है। Electron go to the higher energy state, then come lower energy state, absorb lower energy state and then reflecting its color। अब आपके पास ये एनायन वैकेंसी होगी बेटा, अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। एक क्रिस्टल लेना है सोडियम क्लोराइड का, मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसके अंदर सोडियम वेपर पास किए हैं, सोडियम वेपर जाके Na+ बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इस क्रिस्टल में हमने पहले देखा कैटायन और एनायन का रेशियो बच्चों 6:6 आ रहा है। फिर एक क्लोराइड बाहर गया तो फिर कैटायन और एनायन में से देखो एनायन कम हो गया ना, तो इसकी स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे ही एक एनायन बाहर गया एक इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहते हैं।
और इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर आल्सो, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर आल्सो, इट इज पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रिटेन एंड देयर कलर आल्सो। लेकिन बच्चों इन सब में से सीबीएसई पॉइंट व्यू के हिसाब से आपको ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये अच्छे से करना है। एफ सेंटर 1 नंबर का सीबीएसई में नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन आस्क्ड। एफ सेंटर मार्कर का पेन कैप गिरती गिरती है बेटे तभी लेक्चर बनता है। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट आपके पास आ गया बेटे, अच्छे से ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। देन कम एनायन वैकेंसी के बाद हमने दूसरा लिया था, दैट इज व्हाट, दैट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जनरली बच्चे थोड़ा आसान करने के लिए इसे एनायन वैकेंसी, इसे कैटायन वैकेंसी के रूप में याद करते हैं। एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो तो यू आर गेटिंग व्हाट, Zn+2 प्लस हाफ O2 ले लो, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। पहले नॉर्मल जिंक ऑक्साइड था, फिर जिंक को गर्म किया तो यू आर गेटिंग कैटायन विद ऑक्सीजन। अब आफ्टर हीटिंग एंड गेटिंग द इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स येलो इन कलर। अच्छे से याद कर लेना, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि तुम भी बच्चा घर पे बुक पढ़ा करो। ये येलो कलर में आ जाता है। इसका भी एक क्रिस्टल हम बना सकते हैं। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब इसमें मान लो ये जिंक है, ऑक्सीजन है, जिंक है, ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन, देन जिंक, देन ऑक्सीजन, देन जिंक, देन जिंक, देन ऑक्सीजन, देन जिंक, देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, जिंक पे +2 चार्ज है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से हमने करना क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। इसमें से जैसे ही हम इनके अंदर जो जगह पड़ी है और बाहर से किसी भी तरीके से, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर जिंक अंदर आ रहा है एज Zn+2, तो पहले तो देखो कि इसके अंदर जिंक और ऑक्साइड या ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। जिंक कितने, 1 2 3 4 5 6, जिंक 6 है। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6 रेशियो 6 है। अभी तो क्रिस्टल को हमने छेड़ा ही नहीं है, इतना पड़ा है। अब इसके अंदर एक जिंक एंट्री कर गया, Zn+2। जैसे Zn+2 एंट्री करता तो 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में एंटर कर रहे हैं। अब भाई साहब अगर Zn+2 एंट्री कर रहा है तो उसके पास साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आए हैं, और फिर आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। इसकी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। ऐसे क्लियर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने ये देखा कि जिंक अगर 6 है, अगर एक जिंक अंदर आया तो जिंक 7 हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। अब इसकी स्टोइचियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गई। स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब होने के बाद फिर इसका चार्ज Zn+2 है और ऑक्सीजन -2 में है, तो इसका लेकिन रेशियो बना रहता है। ऐसे क्लियर। अब चार्ज का जब रेशियो बना रहता है, चार्ज इक्वल आएगा आपके पास, तो दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसकी वजह से भी कलर आ जाता है। मेन आपको इसका एग्जांपल याद करना है। इसके भी अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है और ये भी कलर आ जाता है। इज इट क्लियर। अब थर्ड हम करते हैं इसके अंदर, और एक्चुअल में वो सेकंड टाइप है। ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट के 2 टाइप हैं। एक है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या कैटायन वैकेंसी नहीं कहेंगे हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और एक है बेटा आपके पास एनायन वैकेंसी। अब हम एक और करने जा रहे हैं, तो वो है आपके पास इसी का सेकंड पार्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के 2 पार्ट हो गए, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का हम करते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, एक मिनट। यस बेटा, वी हैव डन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर हमने पहला पार्ट किया था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसके अंदर एक एनायन वैकेंसी था, जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में हीट करते हैं, और ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें भी डेंसिटी डिक्रीज होती है।
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मैंने आपको जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल दिया, Zn+2 प्लस O हाफ O नेगेटिव बनता है, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। Zn+2 प्लस हाफ O2 नेगेटिव। अब हम एक और करने जा रहे हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जनरली ट्रांजिशन मेटल के द्वारा शो होता है, और ट्रांजिशन मेटल में हमने एग्जांपल लिया तो ट्रांजिशन मेटल वो होती हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास जैसे आयरन है, जैसे निकल है, तो आयरन +2 +3 दोनों शो करता है, निकल भी +2 और +3 दोनों शो करता है। तो चलिए एक क्रिस्टल लेते हैं और इसको समझते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, हमने एक क्रिस्टल ले लिया, जैसे ये ले लिया, ये एक निकल है और देन ऑक्सीजन, देन निकल एंड देन ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन देन निकल, कैटायन आयन अरेंज कर रहा हूँ, ऑक्सीजन और निकल, देन निकल, देन ऑक्सीजन, देन निकल एंड देन ऑक्सीजन। अब आपको मालूम है कि निकल की दो वैलेंसीज होती हैं, Na+2 और Na+3। अगर हम इसके अंदर एटम देखें तो निकल के एटम वही आएंगे बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन के एटम 1 2 3 4 5 6। अब किसी भी तरीके से इसके अंदर इस वक्त स्टोइचियोमेट्री मेंटेन है, कैटायन और एनायन इक्वल है। अब इसके अंदर ये Na+2 में, ये एग्जांपल मैंने NaO लिया, तो Na+2 में है और ऑक्सीजन -2 में है, Na+2 -2 -2 +2 +2 -2 और ये -2 और ये +2। अब यहाँ पे अगर हम ढंग से देखें तो आपके पास निकल के 6 एटम है, निकल के 6 एटम है और 6 पे चार्ज 1 पे 2 है, तो टोटल 12 चार्ज है। ऐसे ऑक्सीजन के भी कितने हैं, निकल के ऊपर +2 चार्ज है और निकल के एटम 6 है, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर आ रहा है 12 प्लस का। ऐसे ऑक्सीजन के भी 6 हैं, ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है, तो इस पे भी 12 है, तो चार्ज भी बराबर है। अब इसके अंदर किसी भी तरीके से अगर एक निकल +2 रिमूव कर दिया जाए, Na+2 आउटसाइड और Na+3 इनसाइड, Na+3 इनसाइड कर दिया जाए, या 2 एटम निकाल दो, निकल के 2 निकाल दिए तो +4 चार्ज गया अंदर, बाहर चला गया। अब आपने करना क्या, 3 निकाल दो, बराबर कर लेते हैं, निकल के 3 निकाल दिए तो 6 चार्ज अंदर गया, 6 चार्ज बाहर गया, क्योंकि निकल के 3 एटम निकाले, एक पे +2 वाला चार्ज है, तो 6 चार्ज बाहर गया। इसके इनसाइड Na+3 के 2 डालते हैं, Na+2 के क्या डाल रहे हैं, 2, तो आपके पास एक Na+3 यहाँ आ गया और एक मान लो Na+3 यहाँ आ गया। अब हुआ क्या, फाइनली चार्ज तो मेंटेन ही रहा, क्योंकि अगर 3 निकल के बाहर जा रहे हैं तो 6 जा रहा है, बाहर निकल रहा है, लेकिन Na+3 के 2 अंदर जा रहे हैं, तो चार्ज तो 6 अंदर बराबर ही आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। लेकिन कैटायन एक कम हो गया, निकल निकाले कितने, 3, इनसाइड के अंदर कितने किए, 2, तो निकल के अंदर तो रह गए 5, ऑक्सीजन वैसे 6 है, तो अब आपके पास स्टोइचियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गई, लेकिन चार्ज बराबर रहा, क्योंकि निकल के अंदर कितने गए, Na+3 के 2 गए, तो Na+3 के 2 गए हैं, तो 6 तो ये हो गया, और अंदर पहले 3 पड़े ही थे, Na+2 के 3 अंदर पड़े ही हैं, तो 6 और 6 12, और उस साइड को हमने अभी छेड़ा ही नहीं, तो -2 6 × -2 दैट कम्स टू 12, तो ये फाइनली 12 हो गया और ये 6 6 12 हो गया। इस तरीकों को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये आपके पास आता है कि कोई कैटायन किसी भी तरीके से बाहर गया और किसी भी तरीके से अंदर आया। बहुत सारे मेथड होते हैं कैटायन को इनसाइड आउटसाइड करने के। अब आपके पास एक क्वेश्चन भी जबरदस्त आता है, मन तो कर रहा है अभी लेकिन वीडियो का टाइम जा रहा है। जैसे कि वो पूछता है कि कोई भी अगर हमें कंपाउंड देखना है ना, जैसे हमने यहाँ बराबर किया उसमें चार्ज इक्वल होता है। चार्ज क्या होता है? इक्वल। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि आपके पास एक निकल
ऑक्साइड का फार्मूला दिया हुआ उसने, ही इज सेइंग दैट फ्रॉम निकल ऑक्साइड हैज द फार्मूला Ni.98 Ni.98 एंड ऑक्सीजन 1। अब देखो बेटा, ये चाहे हम आयरन के साथ भी कर सकते थे, हम क्रोमियम के साथ भी कर सकते हैं। अब वो कहता है कि इन दिस analysis shows that nickel oxide has a formula of 0.98 and 1. What fraction of nickel exists as a +2 and +3? अब कहता है फार्मूला तो ये है, लेकिन इसके अंदर बताओ कि Na+2 कितना है और Na+3 कितना है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं, अगर हम इसको ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और इसको हम 0.98 वाले चार्ज को +2 मानते हैं। अगर हम ये देखें तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल तो 98 आ जाएगा और ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन आपके पास 100 आ जाएगा। सिंपल रेशो कर दिया। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर जनरली कितना चार्ज होता है, -2, तो इधर का चार्ज तो 200 हो गया माइनस में। अब इधर क्या है कि आपके पास निकल के दो हैं, एक है Na+3 और एक है Na+2। अब वो कहता है इनका चार्ज बताओ, तो कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड का बना अगर तो उसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट्स इट। अब टोटल पॉजिटिव चार्ज इसका -200 है, Na+2 वाले का आप x मान लो, ठीक बात है जी, और Na+3 98 - x, बस इतनी सी कहानी है। अब आपने करना क्या है कि Na+2 वैलेंसी वाला है ना, तो इसको आप 2x मानो, Na+3 वाला 3 है ना, तो इसको 3 × 98 - x मानो, तो 3 × 98 - x प्लस 2x इज इक्वल टू -200। इससे आपके पास x का रेशो आ जाएगा, x का रेशो आएगा, x का रेशो आएगा तो आपके पास x हमने किसको माना है, Na+2 को, तो Na+2 का रेशो भी आ जाएगा, फिर Na+3 का भी आ जाएगा। ये एक न्यूमेरिकल है, बायोलॉजी वाले बच्चे आराम से करना, अगर भूल जाओ कहीं तो आप देख लेना कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलिटी रेशो हम बना के रखते हैं, न्यूट्रलिटी रेशो हम बना के रखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली, ये बन गया 2x, ये बन जाएगा 3 × 8 = 24 टू कैरी 3 × 9 = 27 29 294 माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू -200। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -3x प्लस 2x इज इक्वल टू -200, और ये आपके पास इधर चला जाएगा और तो बन जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू ये माइनस का 294, और फाइनली ये आपके पास आ जाएगा 200। इधर हमने चार्ज लेना है एक बार, तो ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये -94 माइनस x माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ गया 94। x क्या था, x Na+2 था, तो हमने अगर Na+2 की रेशो लेनी है तो 94 कितने में से आया, 94 आउट ऑफ 98 आया, देखो ना टोटल 98 था, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, 100 कर दोगे तो फिर आपके पास इसका रेशो जो आ जाएगा दैट कम्स टू 96%। अगर Na+2 96% आ रहा है तो Na+3 कितना आ जाएगा, Na+3 आपके पास 4% ही बचेगा ना, 100 में से निकाल देना, उसको लेस कर देना। तो इस तरीके से बच्चे आपका स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट भी हो गया। और स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर बेटा हमने पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 किए, एनायन वैकेंसी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इनका एग्जांपल याद रखना। यहाँ पे बेटा एफ सेंटर को मत छोड़ देना, मैं बार बार कह रहा हूँ एफ सेंटर, इसको फर एंड डाउन बोलते हैं। एफ सेंटर इज कॉल्ड व्हाट, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर, नो नीड टू लीव इट। इसका कलर येलो हो जाता है, ध्यान से रिवाइज कर लेना सीबीएसई वालों, कॉम्पिटिटिव वालों। ऊपर आपका जेईई मेंस का पेपर भी है, नीट के पेपर भी हैं, डेट आ चुकी है नीट की, अखबार में न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे। ट्रांजिशन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ट्रांजिशन मेटल शो करते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, कैटायन का आना और जाना हो सकता है किसी भी मीन से, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर निकल ऑक्साइड वाला न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में भी है,
ये एनसीईआरटी का पता नहीं 16 या 17 क्वेश्चन है, उसमें टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो विद दिस आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी एंड आई विल सपोर्ट यू। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू बेटा, गुड बाय।